एससी एसटी के आरक्षण को खत्म करने की हो रही है बड़ी साजिश। बसपा सुप्रीमो ने सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ भाजपा कांग्रेस पर भी बोला जमकर हमला। साथ ही कहा कि संविधान को 9वीं सूची में डालकर आरक्षण को करे मजबूत। जी हाँ साथियों, मैं सागर ननी और आप देख रहे हैं प्रबुद्ध भारत टीवी। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। साथ ही हमारी इस रिपोर्ट को अपने दोस्त, परिवार और रिश्तेदारों में शेयर करना भी ना भूलें। दरअसल आपको बता दूं कि 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट द्वारा संविधान 7 जजों की संविधान पीठ ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है, एक बड़ा निर्णय सुनाया है, जिसमें एससी एसटी के आरक्षण को लेकर यह निर्णय सुनाया गया, जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि एससी एसटी के आरक्षण के भीतर भी आरक्षण दिया जाएगा। यानी इन वर्गों के आरक्षण के कोटे के अंदर एक विशेष कोटा बनाकर उसे भी वर्गीकृत किया जाएगा, उसे डिवाइड किया जाएगा, यानी उप वर्गीकरण इसका किया जाएगा। और जिसको लेकर बसपा सुप्रीमो भड़क गई है और सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बाद, सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद बसपा सुप्रीमो ने कल दोपहर 4 बजे एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सिलसिलेवार इसकी कमियों को गिनाया और किस प्रकार ये एससी एसटी वर्गों के मतलब खिलाफ है, इनके हितों के लिए नहीं बल्कि इनका संविधान छीनने के लिए किस प्रकार इसको बनाया गया है, तो इसका जिक्र उन्होंने किया। और कांग्रेस और भाजपा इनकी सरकारें जो है ये इनके हिसाब से इसको नहीं कर पाई, तो सुप्रीम कोर्ट के जरिए इसको कर रही है। यह आरोप भी बसपा सुप्रीमो ने कांग्रेस भाजपा पर लगाया और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट को भी ये कहा कि ये उचित नहीं है, ये बहुत ही खराब हुआ है और ये एक तरीके से एससी और एसटी के जो अंतर्गत आने वाली जातियां हैं जिनको ये आरक्षण का लाभ संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 के तहत मिल रहा है, तो ये इनके लिए एक बड़ी अघोषित इमरजेंसी का नाम बहन जी ने इसको दिया है। तो बता दो कि बसपा सुप्रीमो ने खुले तौर पर इसका विरोध किया है। इसके संबंध में हमने एक सिलसिलेवार एक रिपोर्ट बनाई थी, आप उसे देख सकते हो कि किस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने इस बड़े निर्णय को सुनाया है। तो सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बाद, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय सुनाया है 1 अगस्त को 2024 के इस 1 अगस्त को जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनाया गया है, तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही जजमेंट को 2004 और 2006 के जजमेंट को पलटा है और इस बार ये कहा है कि इन एससी एसटी वर्गों के आरक्षण के भीतर आरक्षण यानी इसको डिवाइड करके, इसको वर्गीकृत करके इसमें भी कोटे के अंदर कोटा, ऐसा एक स्थिति लाकर इसमें आरक्षण को दिया जाएगा और जिसमें क्रीमी लेयर को भी शामिल किया जा सकता है। तो क्रीमी लेयर लाने के पीछे सुप्रीम कोर्ट का क्या मकसद है और उसके साथ ही भाजपा भाजपा की केंद्र की सरकार इसमें अब क्या एक्शन लेगी, क्योंकि बसपा सुप्रीमो ने जो है कांग्रेस के साथ साथ भाजपा की केंद्र सरकार को भी घेरा है और कहा है कि अगर ये दोनों ही पार्टियां या दोनों अलग अलग पार्टियां जो कि खुद को संविधान की हितैषी मानती है, अगर ये सही में हितैषी है तो ये इन वर्गों के साथ जो अन्याय अब हो रहा है तो इनके विरुद्ध आवाज उठाकर, क्योंकि पार्लियामेंट को भी ये अधिकार होता है, अगर पार्लियामेंट इसके संबंध में अगर कोई कानून बनाती है, संशोधन करती है, तो सुप्रीम कोर्ट इसमें कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए बसपा सुप्रीमो ने कांग्रेस और भाजपा को भी ये आगाह किया है और चेतावनी दी है कि अगर आप में सही में दम है, अगर सही में आप एससी एसटी और ओबीसी के हितैषी है, तो संविधान को 9वीं सूची में डालकर संविधान को सुरक्षित करे और मतलब सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से इसको दूर करे। तो ये बड़ी बातें जो है बसपा सुप्रीमो ने कल के ट्वीट में कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है। तो बता दो कि बसपा सुप्रीमो ने अपने लंबे चौड़े इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पत्रकारों के सवालों के भी जवाब दिए हैं और उन जवाबों में बसपा सुप्रीमो ने कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में उपवर्गीकरण की सुनवाई के दौरान ही भाजपा, कांग्रेस तथा इनकी सहयोगी पार्टी में खासकर पंजाब की आप पार्टी की सरकार तथा समाजवादी पार्टी के रवैये से ऐसा लग रहा था कि इन पार्टियों की जातिवादी मानसिकता बिल्कुल नहीं बदली है और वे लोग कोर्ट का सहारा लेकर पहले आरक्षण को निष्क्रिय व निष्प्रभावी और फिर अंततः इसे समाप्त करने पर उतारू है। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि केंद्र की एनडीए सरकार व कांग्रेस के इंडिया अलायंस से भी एससी व एसटी आरक्षण को पहले की तरह
ही बहाल रखने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने के बाद इनके आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में रखने की भी जोरदार मांग उन्होंने की है, ताकि आगे इसके साथ किसी भी किस्म की छेड़छाड़ या छेड़छाड़ की गुंजाइश ना रहे। हालांकि उन्होंने कहा कि बीएसपी यह मांग सदन के भीतर और बाहर भी केंद्र की सरकार से पहले से ही लगातार करती रही है, किंतु अब समय आ गया है कि इस पर त्वरित कार्रवाई की जरूरत है। ये बात बहन जी ने कही। उन्होंने साथ ही बसपा सुप्रीमो ने कहा कि बीजेपी अपने आप को SC/ST समाज के लोगों का हितैषी होने का दावा करते रहते हैं, लेकिन अगर इनकी नीयत में, नीति में थोड़ी भी सच्चाई है तो इन्हें यह काम बिना देरी से करना चाहिए। केंद्र सरकार को माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस निर्णय को निष्प्रभावी बनाने के लिए तुरंत कुछ न कुछ कदम तो उठाने ही चाहिए और इसके लिए संसद के चल रहे इसी सत्र में संविधान में उचित संशोधन करके प्राविधान लाना चाहिए। ये बड़ी बात बहन जी ने कही, जिसके तहत SC व ST को यानी उपवर्गीकरण करने से हमेशा के लिए प्रतिबंधित या वंचित किया जाए या कर दिया जाए, तथा इसके लिए जो भी कानून बनाया जाए तो उसे फिर तुरंत ही बनाए, क्योंकि इसके लिए कोई देरी ना हो और संविधान की 9वीं सूची में इसको डाला जाए। तो एक तरीके से बहन जी ने सिलसिलेवार इस पर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। लगभग आधे घंटे तक इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहन जी ने तमाम उन बातों का जिक्र किया। 2004 को और 2006 में जब संविधान की 5 संविधान पीठ के 5 लोगों ने जब इस निर्णय को सुनाया था उस वक्त, तो उसमें उन्होंने इस जो निर्णय आज सुनाया गया है यानी 1 अगस्त को, तो इसके वो खिलाफ था, यानी सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही जजमेंट को पलटा है। इस बात का जिक्र बहन जी ने किया। तो ये बहुत बुरा हुआ है और SC/ST वर्ग के लिए, OBC के लिए ये अघोषित इमरजेंसी है, और जिसके लिए बसपा सुप्रीमो ने बहुजन समाज से जो लोग आते हैं SC/ST और OBC के, इन तमाम लोगों को एक बड़ी अपील भी की है कि वो अब एकजुट हो जाए और इसके खिलाफ आवाज उठाए। अपने राजनीतिक स्वार्थ को किनारे करके आप इस अघोषित इमरजेंसी का सामना करने के लिए तैयार हो। ये बड़ी अपील जो है वो भी बसपा सुप्रीमो की ओर से की गई है। साथ ही कांग्रेस, भाजपा और सपा पर भी उन्होंने निशाना साधा। सपा ने प्रमोशन में आरक्षण जो एक बिल सदन में फाड़ा था उसका जिक्र भी बहन जी ने किया और कहा कि कांग्रेस और भाजपा के साथ साथ सपा भी संविधान में दिए गए आरक्षण के विरोध में है, वो भी इस पर कुछ नहीं बोल रही है। अगर इस सत्र में सही में बीजेपी और कांग्रेस संविधान के समर्थक है तो वो संविधान की 9वीं सूची में इस आरक्षण को डाले। अगर नहीं ऐसा करते हैं तो तब फिर ये जाहिर हो जाएगा कि भाजपा और कांग्रेस के साथ साथ सपा और अन्य विपक्षी दल ये संविधान के कितने हितैषी है और कितने इसके खिलाफ, तो ये भी साबित हो जाएगा। इन बातों का जिक्र भी बहन जी ने किया। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि बहन जी ने जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो ये इसी मुद्दे को लेकर उन्होंने की, और सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से बीएसपी इसके खिलाफ है। बीएसपी को ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ये मंजूर नहीं है, इस बात का जिक्र बहन जी ने किया। अब देखने वाली बात होगी कि इसको लेकर अब समाज के भीतर और सड़कों पर लोग उतरते हैं कि नहीं, और अगर उतरते हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट इस पर और क्या संज्ञान लेगा सुप्रीम कोर्ट, और इस फैसले को क्या फिर वो पलटेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो सदन में जो सत्र चल रहा है इसमें सरकार के द्वारा यानी भाजपा की केंद्र में सरकार है तो वो इस पर क्या बहन जी ने जो अपील की है या बहन जी ने जो सलाह दी है कि इसमें कानून लाकर एक संशोधित इसे करे और संविधान को 9वीं अनुसूची में डालकर कोर्ट के हस्तक्षेप से आरक्षण को दूर रखे, ये जो बड़ी अपील बहन जी ने की है इस पर भी अब केंद्र सरकार क्या एक्शन लेगी। अगर नहीं लेती है तो तब फिर ये जाहिर हो जाएगा कि भाजपा और कांग्रेस और इसके साथ साथ सपा के साथ अन्य दल ये संविधान के हितैषी नहीं है। तो बहन जी के कल के स्टेटमेंट के बाद आपकी इस पर क्या कुछ राय है? SC/ST वर्ग के आरक्षण के भीतर यानी इस आरक्षण के कोटे के अंदर जो कोटा लागू करने का जो जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने किया है, इसके साथ ही क्रीमी को भी उसमें लाने की संभावनाएं दिख रही है। तो ये क्रीमी को लाने को लेकर इसमें क्या इसका क्या क्राइटेरिया होगा,
किस आधार पर क्रीमी को लाया जाएगा, इसको लेकर भी आपकी क्या कुछ समझ है वो भी हमें कमेंट करके बताएं। तो एक तरीके से इस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से बसपा खुश नहीं है, बसपा सुप्रीमो खुश नहीं है, और यूं कहेंगे कि बहुजन समाज जो कि आरक्षण ले रहा है SC ST वर्ग, उसके लिए भी ये धोखादायक है। तो ये देखने वाली बात होगी कि अब इस पर गवर्नमेंट के साथ साथ खुद सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या एक्शन लेगा या फिर अपने जजमेंट पर वो कायम रहेगा। बने रहे प्रबुद्ध भारत टीवी के साथ।